पेड माई फीस 26,500 मैंने $220 रेंट पे भी रहा हूँ इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ करना जैसे यहाँ के स्टूडेंट $75 पे कर रहे हैं। कार इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फॉर 90 डेज़ आपका गार्ड में ही रहता है 27.5 पे। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। Yeah. सो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी लोग कनाडा आने से पहले रिसर्च करते ही करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा क्या करें, ये करें या ये करें। हम जब आए थे तो हमारा भी कंफ्यूजन था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, तो हमने लास्ट मोमेंट पे स्विच किया वो। तो आज हमने सोचा है कि आपके लिए अगर हम किसी तरह से कंफ्यूजन आसान कर पाए एंड वो होगा कि आपके साथ हम आज एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले इसने तो अपनी पेट पूजा करनी शुरू कर दी है और अभी मेरा मन है समोसे खाने का, तो पहले यहाँ पे है ना समोसे खाते हैं फिर जाते हैं। क्या लेकर आई है? मैं लाई हूँ 4 समोसे और ये देखो, मतलब मेरी हालत देखो, ऐसे दो बैग्स हाथ में सामान और ये भाई साहब अकेले चल रहे हैं। मतलब वी आर वेटिंग फॉर वन ऑफ आवर फ्रेंड्स जिसके साथ हम वीडियो बनाने वाले हैं। सो हे गाइस, आज हमारे साथ यश है। जैसे हमने आपको बोला था कि आज एक स्पेशल टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके लिए, और यश ने दोनों प्रोविंस के घाट घाट का पानी पिया है। तो आज हमारा टॉपिक है टोरंटो वर्सेस वैंकूवर, या आप कह सकते हो BC वर्सेस ओंटारियो। कब आया यश? इन कनाडा और इन BC? इन कनाडा और इन BC? इन कनाडा 2022 अप्रैल एंड इन वो टोरंटो में लैंड किया। या आई लैंडेड इन टोरंटो, और BC में मैं आया जनवरी 1 2023। तो मतलब दोनों प्रोविंस का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है। हाँ, ऑलमोस्ट लाइक 9-10 महीने ओंटारियो का, टोरंटो का एक्सपीरियंस हो गया, और यहाँ का भी ऑलमोस्ट 6 मंथ के ऊपर का एक्सपीरियंस तो बराबर एक्सपीरियंस है। बराबर हो गया। हाँ, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो जॉब्स, क्योंकि हाँ जब भी कोई कनाडा आता है तो उसकी सबसे प्रायोरिटी होती है कि उसे जॉब कौन सी मिलेगी, अपनी फील्ड की मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं पाएगा। तो यश बताएगा कि है ना टोरंटो और अपना BC में क्या डिफरेंस है जॉब्स को लेके, और क्या पे रेट का डिफरेंस है। सो बेसिक पे अभी BC का बड़ा है, ओंटारियो का पहले से इंक्रीज़ है। लाइक फॉर स्टूडेंट ओंटारियो इज़ मच बेटर देन ब्रिटिश कोलंबिया। There are too many demerits of British Columbia as too many advantage of Ontario. Like जब आप नए नए मूव होते हो तो सबसे पहले रहता है आपका रेंट एक्सपेंस। मेन चीज़ ही रेंट रहती है। यहाँ का ब्रिटिश कोलंबिया का रेंट एक्सपेंस है अराउंड 500 to 550 मिनिमम फॉर अ स्टूडेंट इफ़ यू गेट अ बेसमेंट। अगर आप अपार्टमेंट में रहने जा रहे हो या फिर आप नॉर्थ वैन या वैंकूवर साइड रहने जा रहे हो तो आपका शेयरिंग में ही 800-900 चला जाएगा। ओंटारियो में अगर आप बेसमेंट ले रहे हो तो योर रेंट विल बी अराउंड 300 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज। लाइक हाफ रेंट हो गया। हाफ से भी कम हो गया, बिकॉज इफ़ यू लाइक अगर आप वैंकूवर में जैसे डाउनटाउन रह रहे हो तो अगर आप पे कर रहे हो 800 to 900 के बीच रेंट प्लस यूटिलिटीज़, वहाँ पे अगर आप डाउनटाउन में भी रहते हो सो यू हैव टू पे लाइक 500 मैक्स 550 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ ऑन शेयरिंग बेसिस ऑन अपार्टमेंट। बेसमेंट इज़ टू चीप। लाइक मैं जब नया नया आया था माई रेंट वॉज लाइक 400 प्राइवेट रूम, और उसके बाद मैं शेयरिंग में गया, मैं $220 रेंट पे भी रहा हूँ इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। $220 बहुत सस्ता है यार। वी लिव लाइक 3 people इन अ रूम। रूम बहुत बड़ा था। सो सेम यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में भी लोग वैसे ही रह रहे, बट दे आर पेइंग लाइक 500 ईच। देन आफ्टर 3 months आई मूव टू अपार्टमेंट इन डाउनटाउन। मेरा रेंट था 340 प्लस यूटिलिटीज़ सिर्फ हाइड्रो आता है वहाँ पे $15 मैक्स। सो लाइक 350 में मेरा मंथ निकल जाता था। लाइक इनिशियल स्टेज पे GIC आती है 650, तो किसी स्टूडेंट को पता नहीं लगता, सब ये सोचते हैं सस्ता है मेरा रेंट निकल जाएगा, ये नहीं होने। बट व्हेन यू कैलकुलेट ऑन द होल ईयर, सो उस चीज़ में देखने जाएंगे तो अगर आपकी 650 आ रही है तो अगर 350 आप रेंट निकाल रहे हो तो भी आप अपना टिफ़िन या ग्रोसरी का करोगे तो भी यू कैन स्टिल मनी। लाइक आप अपना फ़ोन बिल भर सकते हो, और जो भी आप जॉब कर रहे हो पार्ट टाइम वो आप अपनी फ़ीस के लिए बचा सकते हो। BC में आपका GIC सिर्फ रेंट के लिए ही जाएगा। सिर्फ रेंट, कोई ग्रोसरी नहीं, कोई खाना पीना नहीं। जस्ट 550 आप दोगे, $100 बचेंगे। $100 आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप कभी कॉफ़ी ले ली, कभी बाहर निकले, कॉलेज जा रहे हो तो पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर आप काम कर रहे हो तो पहली चीज़ है यहाँ पे जॉब्स नहीं। BC में बिल्कुल जॉब्स नहीं है स्टूडेंट के लिए। लोग 20 घंटे आ तो बहुत रहे हैं ना BC में भी। BC में आ रहे हैं, लाइक
व्हेन आई मूव तो मैं भी बहुत जॉब के लिए स्ट्रगल किया. देन आई गॉट जॉब इन स्टेपल्स. 20-22 घंटे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलते. लाइक ओंटारियो में आपके पास कैपेसिटी उतने कवर्स कर लो आप. जब से वो रूल खुला है लाइक 40 आवर्स हर किसी के लिए सब कर रहे हैं. मैं जब आवर ये खुला था तब मैं आई वॉज वर्किंग इन फैक्ट्री. सो मिनिमम 70-80 घंटे बाई वीकली आराम से लगते थे. अगर उससे ज़्यादा लगाने हैं दे आर मोर देन हैप्पी. तो मतलब तुम्हारी उस समय जो GIC है वो तुम्हारा बेसिक खर्चा कवर कर रही थी और प्लस तुम सेव कर रहे थे उसमें. बाकी सेव बन रहा बाकी तुम्हारा सारा कॉलेज की फीस के लिए तुम जोड़ रहे थे अपनी, है ना. यहाँ पे दूसरा एडवांटेज ये नहीं है कि यहाँ पे एक तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है तो उसकी वजह से यहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है. अच्छा. सो पार्ट टाइम जॉब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत रेयर है. तो टोरंटो में फैक्ट्रीज काफ़ी हैं, वेयर हाउसेस फैक्ट्रीज. वेयर हाउसेज टोरंटो से नज़दीक लंदन है, विंजर है, वाटरलू है. लाइक हाफ एन आवर 1 आवर की ड्राइव जाए लाइक यहाँ से नॉर्थ में. ठीक है. ऑन अ ट्रांजिट. सो वहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज है. लाइक स्टार्टिंग पे दे गेव यू 19.5 20 प्लस 4% वैकेशन पे. 19.5 मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है. काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग है. और अगर आप 6 महीने काम करते हो तो 22-23 लाइक मैं 7-8 महीने काम किया वहाँ पे. सो उस हिसाब से अगर देखने का मैं लास्ट जब मैं जॉब छोड़ी थी तब मेरी $23 पर आवर पे थी. अच्छा, जब तुमने जॉब छोड़ी कितना टाइम काम किया वहाँ पे तुमने? मेरे 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस था. मैंने 3 मंथ 3 महीनों में तुमने $23 पर आवर पे तुम आ गए. हाँ. और रुक जाता थोड़ा टाइम तो अभी जैसे मेरे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं वो 27.5 पे हैं. ओह शिट. प्लस 4% वैकेशन पे प्लस आप 40 आवर्स के बाद अगर आप वीक में ज़्यादा लगा रहे हो तो 1.5 की पे है. तो मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा जो तुम्हारा रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे टोरंटो में और तुम उसका ना पूरा सेव करके अपनी सारी फ़ीस भी निकाल दो. आई पेड माई फीस. मैंने बहुत ज़्यादा सेव किया. लाइक 26,500 मैंने अपने ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइक कैपिलानो यूनिवर्सिटी की फीस. तुमने टोरंटो में सारा सेव करके BC में खर्च कर दिया. एक फूटी कौड़ी नहीं बची है. BC में मेरे 6 मंथ में मेरा अकाउंट बैलेंस होगा $2 या $3 बस दैट्स इट. लाइक सो मतलब कि BC का जो पे रेट है तुम्हें लगता है कि टोरंटो का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू BC और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो टोरंटो में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू BC. फॉर स्टूडेंट नो डाउट ओंटारियो इज़ बेस्ट. चलो ओंटारियो का एक पॉइंट हो गया. आज दूसरे टॉपिक पे हम जो बात करने वाले हैं वो है वेदर. क्योंकि वेदर एक बहुत ऐसी चीज़ है कि जब इंडिया से हम आते हैं तो वहाँ की वेदर कंडीशन और कनाडा की वेदर कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. प्लस यहाँ की प्रोविंसेस में भी जो वेदर कंडीशन है वो भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो वेदर कंडीशन कैसी है दोनों प्रोविंसेस की? डिफरेंस बिटवीन वेदर इज़ लाइक वैंकूवर इज़ फेमस फॉर रेन. लाइक वैंकूवर के नाम का ही मीनिंग है रेनकूवर. वी हटा दे, वी साइलेंट था. अच्छा, तुमने खुद बनाया रेनकूवर? नहीं, आप सर्च कर सकते हैं नेट पे. इट्स मीनिंग ऑफ लाइक रेनकूवर. लाइक वैंकूवर को रेनकूवर कहा जाता है एशियन थ्रू के थ्रू क्योंकि यहाँ पे कभी भी रेन्स और वो होती है. यहाँ पे स्नो बहुत रेयरली गिरती है. लाइक ओनली ऑन क्रिसमस. लास्ट ईयर लाइक 2022 में सबसे ज़्यादा स्नो गिरी है यहाँ पे. मेजोरिटी वो हाईएस्ट रिकॉर्ड था उसका गिरने का. वो भी जब हम लैंड हुए उसके बाद जस्ट 3-4 दिनों बाद ही स्नो हुई थी. वो मैं जस्ट स्टैट्स पढ़ रहा था तो उस हिसाब से दिसंबर में क्रिसमस के टाइम स्नो गिरती है यहाँ पे मेजोरिटी. और वो भी कुछ नहीं कहते. उसमें भी यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ख़राब है स्नो के लिए. लाइक रोड क्लोज है वो है. व्हेन यू गो टू अदर प्रोविंस लाइक एल्बर्टा है, ओंटारियो साइड है. सो वहाँ पे रात को स्नो गिरी है. सुबह आप देखोगे रोड पे स्नो नहीं है. दे क्लीन एवरीथिंग. दे डू सॉल्टिंग एंड ऑल द स्टफ. स्नो क्लीन हो रही है. मतलब काम 24 आवर्स चलता ही रहता है वहाँ पे. पॉइंट इज़ वहाँ पे पर स्नो तो काफ़ी होती है. मतलब जो वहाँ का वेदर है वो काफ़ी ऐसे चिल्ड है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश कोलंबिया. वहाँ का वेदर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है. जो नए आते हैं उनके लिए प्रोविंस के हिसाब से उनको ब्रिटिश कोलंबिया ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एक साइड माउंटेन है, एक साइड बीच है, घूमना फिरना है, सनी है, नॉर्मल वेदर. लाइक इंडिया से थोड़ा सा ठंडा, गर्मी भी नहीं. बट जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मेरे लिए नॉर्मल था बिकॉज आई एम फ्रॉम हिमाचल. सो मेरे लिए बर्फ़ वो सब नॉर्मल थी. हाँ, नो डाउट जब स्नो स्टॉर्म आते हैं रात को आपको फैक्ट्री से घर आना होता है क्योंकि तब दिक्कत होती है. बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि स्नो स्टॉर्म में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है. तो मतलब वेदर के मामले में हम ये बोल सकते हैं कि BC थोड़ा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टोरंटो. या राइट. 100% नो डाउट है बिकॉज अब हमारा अगला पॉइंट है वो है कार इंश्योरेंस. क्योंकि है ना ये हर किसी ने सुना होगा कि है ना जो कार इंश्योरेंस है वो प्रोविंस टू प्रोविंस बहुत वेरी करती है. इवन एक ही प्रोविंस में अगर आप है ना सिटी चेंज कर लो तब भी वो शायद वेरी करती है. तो
कार इंश्योरेंस का मतलब तुम्हें ज़्यादा डिफरेंस लगा कि वहाँ सच्ची में चीप थी या वहाँ कॉस्टली थी? इट डिपेंड्स ऑन प्रोविंस। लाइक जैसे ओंटारियो में ब्रैम्पटन है, सेम सरी और ब्रैम्पटन के कंपैरिजन होता है। ब्रैम्पटन का कार इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सरी। एज़ कम्पेयर टू सरी ब्रैम्पटन का कार इंश्योरेंस बहुत वहाँ पे- ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सरी। लाइक इफ़ नॉर्मल कार्स की बात करें या सुपर कार्स के, लाइक मस्टैंग का नॉर्मली $550-600 मिनिमम इंश्योरेंस सिर्फ पड़ेगा। इंश्योरेंस है? सिर्फ इंश्योरेंस पड़ेगा आपको। वो यहाँ भी पे इंटरनेशनल स्टूडेंट को या इन लाइक पीआर है जो उसे भी उतने? सब सेम। इट डिपेंड कि आपका कितना एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ, अगर आप ठीक कनाडा है। में 5 साल से गाड़ी चला रहे हो, यू डोंट क्लेम एन इंश्योरेंस, तो आपका इंश्योरेंस कम रहेगा। हाँ, पर स्टिल मतलब जो रेट है वहाँ का ज़्यादा है। ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है कि वैंकूवर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यू कैन ड्राइव ऑन इंटरनेशनल लाइसेंस। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आपके पास इंडियन लाइसेंस है या कोई भी कंट्री का आपका लाइसेंस है, आप जब तक स्टूडेंट हो आप अपने इंडियन वो तो लाइसेंस शायद ओंटारियो में नहीं चला सकते। ओंटारियो हैज़ डिफरेंट रूल्स। लाइक आप उनका लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो मतलब तुम एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडियन लाइसेंस या कोई भी कंट्री के लाइसेंस पे वहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते? या फर्स्ट 90 डेज यू कैन ड्राइव ऑन इंटरनेशनल लाइसेंस, जो आपको DL एक्सट्रैक्ट और एक पासपोर्ट टाइप मिलता है इंडिया से। तो कहाँ, ओंटारियो में? नहीं, इंडिया से जब हम शिफ्ट होते हैं हाँ। तब हमें एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, लाइक पासपोर्ट टाइप रहता है, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, DL एक्सट्रैक्ट। और वो तो उस पर आप 90 दिन गाड़ी चला सकते हो, आप रेंट कर सकते हो। कहाँ पे? यहाँ टोरंटो? दोनों जगह। अच्छा, दोनों जगह 90? यहाँ पे बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है, आपका एक्सपीरियंस है 1 साल का या 2 साल का, डजेंट मैटर। जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक आप अपने अच्छा, तो तुम जब तक स्टूडेंट हो यहाँ पे चला सकते हो, वहाँ पे सिर्फ 90 दिनों तक 90 दिनों तक ही चला सकते हो। उसके बाद यहाँ का सिस्टम अलग है। वहाँ आता है G1, G2 और G, 3 ही है। उसके बाद EZ है, ट्रक लाइसेंस है वो सब। तो वहाँ का जो बेसिक है सबसे कम वाला वो कौन सा, तो सबसे छोटा वाला? वो है G2। G2 से शुरू करते हो आप? G1 से शुरू होता है। G1 जैसे यहाँ पे ब्रिटिश, यहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा है। जैसे ब्रिटिश कोलंबिया ID अलग है यहाँ पे और लाइसेंस अलग है। हाँ, वहाँ पे G1 मतलब आपकी लाइसेंस भी है और आपका ID भी है। क्योंकि हमने ID अलग से बनवाई है, लाइसेंस अलग से बनवाई। और उस पे लिखा हुआ है दिस इज नॉट योर लाइसेंस। या सो वहाँ पे G1 को फोटो ID कंसिडर करते हैं। G1 मतलब आपने नॉलेज टेस्ट लाइसेंस का पास कर लिया है। ठीक है। G2 मीन्स कि आप एलिजिबल हो ड्राइव करने के लिए, बट यू कांट गो ऑन हाईवे जब तक आपके साथ में तो कोई लाइक अपना क्लास 7 जो यहाँ का है वो काइंड ऑफ G2 जैसा ही हो गया। अब वहाँ पे बेनिफिट ये है कि अगर जैसे मैं वहाँ पे G होल्डर हूँ, लाइक इससे ऊपर अभी कोई लाइसेंस नहीं है 4 व्हीलर के लिए। G से ऊपर? G से ऊपर ओंटारियो में 4 व्हीलर के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। अच्छा। तो उसमें आप अगर चाहो तो आप उबर चला सकते हो, U-Haul रेंट कर सकते हो, नॉर्मल मिनी बस चला सकते हो। बट यहाँ कुछ भी चला सकते हो? हाँ, मतलब नॉर्मल उनके मतलब क्राइटेरिया, maximum जो like- यहाँ का लेवल 4 लाइसेंस है, हाँ, वो वहाँ का G लाइसेंस G है। लाइसेंस। अब मेरा जैसे वहाँ का G था, मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो आई चेंज माई लाइसेंस। तो तुम्हें प्रोविंस जब चेंज की तो तुम्हें G से यहाँ का लेना पड़ा अलग से? हाँ, मेरे को यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ा क्योंकि अब मैं यहाँ पे हूँ। जब तक मैं यहाँ पे हूँ कि अगर मैं उस लाइसेंस पे मैं गाड़ी चला सकता हूँ, बट द थिंग इज़ कि मेरे को इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा पड़ेगा उस लाइसेंस पे फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंस। और अगर मैं अभी यहाँ पे जैसे मैंने गाड़ी ली, तो अगर मैं उस लाइसेंस पे गाड़ी लेता तो फर्स्ट मेरे को ओंटारियो का गवर्नमेंट टैक्स पे करना पड़ता ऑन कन्वर्जेशन ऑफ लाइसेंस। उसके बाद मेरे को उसको BC में रजिस्टर करवाने के लिए BC का पे करना पड़ता, और मेरा इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा रहता है। लाइक अभी तो इंश्योरेंस लाइक 230 है, बट अगर मैं थर्ड पार्टी लेता हूँ तो मेरा 150 चला जाएगा। तो फिर मतलब इस इंश्योरेंस के केस में अपना टोरंटो जीत गया अगर BC से कंपेयर करें? BC से कंपेयर करें तो टोरंटो इज़ मच बेटर कि यहाँ पे बहुत रूल्स रेगुलेशन बहुत ख़राब है। लाइक क्लास 7 लो, क्लास 7 के बाद लर्नर्स लो, क्लास 5 लर्नर्स। अगर आपको ऊबर चलानी है तो क्लास 4 लो, जंप मारो। सो सेंस नहीं बनता। वहाँ सिंपल है, G1 लाइसेंस है, फालतू के पैसे नहीं करते हैं। यहाँ पर $35 गवर्नमेंट जिस कमाने के लिए ले रही है क्योंकि कोई सेंस नहीं है। ID तो लाइसेंस भी एक ID प्रूफ ही है, फोटो ID है वो उसमें। तो इंडिया में अपन वही दिखाते थे। मैं तो ना हर जगह जब जाता था तो आधार की जगह अपना केवल लाइसेंस ही दिखा देता था। यहाँ पे बस एक लाइसेंस की जगह वो बोलते हैं नहीं ब्रिटिश ID लो, कोई सेंस नहीं बनता, जस्ट एक फोटो ID है। वहाँ पे G1 आपका वो भी हो गया, उसके सिवाय लाइसेंस भी कंसिडर हो गया। PR स्टेटस कौन सी प्रोविंस में इजीली आपको मिल सकता है? अगला टॉपिक है हेल्थ सिस्टम। मेरे को एक सिंगल रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी जगहों पर कनेक्टिविटी का इश्यूज। एक बार मैं सबको ये बोलता हूँ कि एक बार सबको नाइट लाइफ वहाँ की देखनी चाहिए।